नाथ ने वर मांगा, जैसे शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या दी, वैसे ही आप मुझे साबरी विद्या दें और कालिकास्त्र प्रदान करें, ताकि यह देवी मेरे हाथ में रहकर आगे भी मंत्र कार्य में सहायक हो। उसके बाद नाथ ने वाताकर्षणास्त्र वापस लिया। देवी होश में आई, शिवजी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। शिवजी ने देवी से कहा, अब तुम मच्छिंद्रनाथ की सहायक बन। देवी ने स्वीकार किया और नाथ को आलिंगन देकर वचन दिया, मैं तेरा पूर्ण सहयोग करूंगी। 3 दिन नाथ और शिवजी देवी के यहाँ रहे। चौथे दिन शिवजी कैलाश लौटे और नाथ हरेश्वर तीर्थ गए। श्री मच्छिंद्रनाथ जी जब हरेश्वर तीर्थ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने गदा तीर्थ में स्नान किया। उसी समय उसी तीर्थ में त्रिशूल, डमरू और धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए वीरभद्र भी स्नान करने आए। वहाँ दोनों की भेंट हुई। एक दूसरे को प्रणाम कर उन्होंने वार्ता की। वीरभद्र ने पूछा, आप कौन हैं, किस पंथ से हैं? तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा, इस देह को मच्छिंद्र कहते हैं, मैं नाथ पंथ से हूँ। यह शैली, कंठा और मुद्रा हमारी भूषणे हैं। ये सुनकर वीरभद्र बोले, यह एक नया पाखंड है। तुम लोग ऐसे काले मुख लेकर जगत में घूमते हो, यह उचित नहीं। इन मुद्राओं को त्याग दो। यदि नहीं त्यागोगे तो आगे बहुत दुख भोगने होंगे। ये वेद विधि से स्थापित धर्म के विरुद्ध एक नया पंथ है। मूर्ख, तुम्हारा गुरु कौन है? यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ का क्रोध भड़क उठा। वे बोले, हे अधम, तेरे दर्शन से ही मुझे स्नान करना चाहिए। अब चुपचाप अपने मार्ग चला जा, अन्यथा मेरे हाथ से मारा जाएगा। यह सुनकर वीरभद्र क्रोधित हुए और बोले, अरे मूर्ख, अब तेरा प्राण लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने धनुष पर अर्धचंद्र निर्वाण बाण चढ़ाया। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, अरे पतित, उन्माद में तू अपना अहित कर रहा है। धनुष बाण दिखाकर मुझे डराता है। तेरी चालबाजियां मेरे सामने क्षण भर भी नहीं टिकेंगी। मुझे लगता है तेरा जीवन समाप्ति पर है, इसलिए तू यहाँ आया है। दोनों ओर से उग्र वचन हुए। वीरभद्र ने बाण साधते हुए मच्छिंद्रनाथ से कहा, राम का स्मरण कर। नाथ जी ने कहा, राम मंत्र तुझे अपवित्र लगता है, इसलिए मुझे उसका स्मरण करने को कह रहा है, परंतु समझ ले कि उसी मंत्र से शिवजी ने भी दुख से मुक्ति पाई। वाल्मीकि तार गए, वही मंत्र मुझे भी तारता है। अब तू सावधान हो। इतना कहकर उन्होंने भस्म उठाया और वज्रास्त्र सिद्ध करके फेंका। वह 10 दिशाओं में घूमने लगा। वीरभद्र का छोड़ा हुआ बाण नाथ को तिनके समान लगा। भस्म के प्रभाव से वह बाण आकाश में घूमने लगा और नाथ जी के वज्रास्त्र ने उसे चूर कर दिया। इसके बाद वीरभद्र ने नागास्त्र चलाया। नाथ जी ने उसकी रक्षा हेतु रुद्रास्त्र और खंगेंद्रास्त्र छोड़े, जिन्होंने वीरभद्र की शक्ति क्षीण कर दी। आगे वीरभद्र ने वातास्त्र चलाया तो नाथ जी ने पर्वतास्त्र चलाकर उसका प्रतिकार किया। इस प्रकार दोनों महान योद्धा अस्त्रों का प्रयोग कर एक दूसरे को पराजित करने में लगे रहे। अंततः ब्रह्मा, विष्णु और महेश युद्ध भूमि में प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ को समझाया। उन्होंने वीरभद्र को भी बुलाकर नाथ जी से मित्रता कराई और कहा, यह नाथ कवि नारायण का अवतार हैं। यह सुनकर वीरभद्र प्रसन्न हुए और बोले, अब तक मैंने असंख्य बलवान वीरों को परास्त किया है, पर मच्छिंद्रनाथ जैसा वीर मुझे नहीं मिला। उन्होंने नाथ जी को आलिंगन दिया और पूछा, आपकी क्या मनोकामना है?